किसी ने मैसेज किया था कि सर आज प्रश्नों का धुआं धुआं हो गया है, मतलब ज़्यादा नंबर बना दिए हैं आज। तो धुआं अपना हुआ कि प्रश्न का हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अजीत कमजोर वर्ग का बालक है। यहाँ पे कमजोर का क्या अर्थ होता है? कमजोर माने क्या? अच्छा, पहला कौन लगाया है? कोई ऐसा है जिसने पहला भी लगाया हो? अच्छा, चौथा उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया कि अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं, हम उसे कमजोर वर्ग मानते हैं। कमजोर वर्ग सरकार ने डिसाइड करती है कि हम अपने से डिसाइड कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता है, सच्चाई तो यही है। हाँ। मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होगी, ये गोडार्ड ने कहा था। गोडार्ड। और क्वेश्चन नंबर 3 में बताएं, बालक खिलौनों से खेलना पसंद करता है किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन। हाँ, पूर्व बाल्यावस्था। चौथे में क्या उत्तर कर रहे हैं? दोस्तों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता है, यानी समवयस्क समूह में रहना पसंद करता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था। 4 का पहला उत्तर सही है। ग्रुप में समवयस्क के साथ रहेगा तो वो उत्तर बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था के नजदीक होने की बात करता है। 5वें प्रश्न में विकास प्रभावित होता है परिपक्वता और अनुभव दोनों की प्रक्रिया से, सही उत्तर है। 5 का तीसरा उत्तर। 6 में क्या कर रहे हैं? किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ, दूसरा सही उत्तर है, जटिल प्रक्रिया होती है। 7 में क्या उत्तर कर रहे हैं? पियाजे का मत कौन सा है? मल्टीपल आंसर है कि एक लगाए हैं सब? और सही उत्तर है 1। नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है, ये पियाजे ने बताया था। 8वें में क्या लगा रहे हैं? हस्तकला संबंधी गतिविधि जिसे SUPW के नाम से जाना जाता है, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, यह बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आता है। बाल केंद्रित शिक्षा। 9 नंबर में कौन सा काम नहीं करना चाहिए पूछा जा रहा है? तो चौथा भोजन करा देने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। भोजन कराने से बुद्धि बढ़ जाएगी। हाँ, उससे भी खराब ऑप्शन है ना। खराब में सबसे खराब चुना जाता है कि सिर्फ खराब चुनते हैं? 9 का चौथा उत्तर सही है। 10 में शिक्षक को पढ़ाते समय विद्यार्थियों की भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखे बिना आप बच्चे को कैसे बेहतर समझा सकते हैं? 10 का तीसरा। 11 में समस्या के समाधान हेतु क्या करना जरूरी नहीं है। आपको रिसर्च के स्टेप्स लिखाए थे, उसमें लर्निंग कहीं था 10 स्टेप में? चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर में मैंने 10 पॉइंट आपको लिखवाया था कि बच्चों में प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन होगा, हाइपोथेसिस बनाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा, उसमें कहीं अधिगम लिखाया था। तो फिर अपने से क्यों चुन रहे हैं? अधिगम नहीं होगा, बाकी सब है, तो आपको वही चुनना है कि कौन सा नहीं है। उसमें चिंतन है, समस्या समाधान हेतु स्टेप अपनाएंगे, समस्या को भी समझेंगे, लेकिन अधिगम कराना मकसद नहीं होता है। कुछ बात याद आई? तो 11 का चौथा उत्तर नहीं होगा, जो कि आपको चुनना था। उत्तर नहीं होगा का मतलब गलत चुनना था। 12 नंबर प्रश्न में क्या कर रहे हैं? थॉर्नडाइक का द्वितीय नियम कौन नहीं है? तो भाई प्रभाव का नियम तो प्राथमिक है, इसलिए चौथा द्वितीयक नहीं होगा, ये प्राइमरी लॉ होता है। 12 का चौथा प्रभाव का नियम प्राथमिक नियम होता है, द्वितीयक नहीं है। कुछ बात याद आई थॉर्नडाइक के सिद्धांत में? 13 नंबर में
अस्थाई सहयोग को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है 13 का पहला। 14 में भाव की अभिव्यक्ति संवेग कहलाती है, दूसरा सही है 14 का दूसरा। 15 कल भी ऐसा प्रश्न मिला जुला था, जब बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड हो तो आंतरिक अभिप्रेरित होगा, तीसरा ऑप्शन सही है 15 में। 16 में 15 में तीसरा। 16 में क्या लगा है? सर्वांगीण विकास के लिए सब जरूरी है, बिल्कुल सही उत्तर है। 17 में एक बेहतरीन और उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराए, चौथा सही है 17 में। 18 में सी और डी दो जगह लोग फंसे। अब सवाल समझिए। देखिए, जब दो उत्तर आने लगते हैं तभी मुझे समझाने की जरूरत होती है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है तो वे अन्य विकास में भी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? यह वंशानुगत का कहाँ इसमें बात कर रहा है? गलत है, तीसरा नहीं चुनेंगे। परस्पर क्रिया का सिद्धांत, एक विकास का क्षेत्र होगा तो उससे दूसरा विकास भी जुड़ेगा। सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, भाषिक अनेक विकास हैं, सभी स्पाइरल फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हैं, तो सब एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करेंगे ना। विकास का क्रम ही क्या होता है? उसका स्वरूप स्पाइरल फॉर्म में होता है, सब एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और परस्पर क्रिया करके आगे बढ़ते हैं। 18 का चौथा उत्तर सही है। अब बात समझ आई? 19 में क्या कर रहे हैं? कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो परिवार है, विद्यालय है, क्लब है, सिनेमा घर नहीं है। सिनेमा से हो सकता है लेकिन सिनेमा घर से नहीं हो सकता। कुछ बात समझ आई? 19 का तीसरा। 20 में 20 तो क्वेश्चन कम, कथा कहानी ज्यादा दिख रही होगी, पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन। हाँ, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के समझ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। 20 का क्या उत्तर किए हैं? एक सेकंड, सरकार से देने से मना कर दी। मुझे लगता है ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था, है ना? हाँ, उसी को पश्च परंपरागत कहते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। यानी पोस्ट कन्वेंशनल होने की बात करता है ये। और मुझे लगता है करनैल सिंह वाला एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने, है ना? वेरी गुड। पश्च परंपरागत हम ही लिखे हैं। हम जब बोर्ड पर हिंदी लिखते हैं तो अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखते हैं, लिखा हुआ था। हम बोले थे परा मत लिखिएगा, पश्च परंपरागत होता है। तो 20 का तीसरा उत्तर सही है, इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा जाएगा। 21 में कौन से काम को आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे? देखिए, गलती आप लोगों ने कहाँ किया है, आपने कहाँ गलती किया वो समझिए। कौन से काम को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, गलत उत्तर चुनना है। और जब काम, तीसरा को ध्यान से पढ़े, जब काम व्यक्तिगत है, मेरा अपना है, तो दूसरे को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? जब काम व्यक्तिगत करना है, कह रहे हैं कि दूसरे को इन्वॉल्व करके करेंगे, यही गलत है ना। कुछ बात समझ में आई? लॉजिक कि काम मेरा अपना है, पर्सनल काम है, तो मैं करूंगा कि उसमें 4 लोगों को इन्वॉल्व कर लूंगा। जब 4 लोग इन्वॉल्व हो गए तो वो पर्सनल नहीं रहा, पब्लिक हो गया, पब्लिक डिस्क्लोज हो गया वो। तो तीसरा गलत उत्तर है जो आपको चुनना है। पर्सनल माने पर्सनल होता है, प्राइवेट नहीं होता। 22 नंबर प्रश्न में क्या कर रहे हैं? बहुत सही उत्तर है दूसरा, बिल्कुल सही। जिसमें मौलिकता हो और वो दूसरों के जैसा नहीं हो तो समझिए ये अपसारी है, इससे क्रिएटिविटी का विकास होता है। 22 का दूसरा। 23 में समझ में ही नहीं है क्या है? कोल ब्लॉक डिजाइन एक तरह का डिजाइनिंग है जिससे आईक्यू परीक्षण वगैरह किया जाता है और कुछ उससे चीजें संबंधित है। तो इसमें किस, वो तो लिख ही दिया है, बुद्धि परीक्षण है, वही तो बता रहे हैं कि कोल ब्लॉक डिजाइन है। और एक डिजाइन में कहाँ कौन सी ब्लॉक फिक्स करना है कि एक मीनिंगफुल रचना बन सके, वही कोल ब्लॉक कहलाती है। छोटे बच्चे अब बता रहे हैं, सुन लीजिए। तो बुद्धि परीक्षण का उदाहरण कौन सा होगा?
ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, चूंकि बच्चे इसमें क्रिया करके तब अपने इंटेलिजेंस को परफॉर्म करेंगे। कोल ब्लॉक को सजाना, फिक्स करना क्रियात्मक बुद्धिमत्ता परीक्षण में आती है। कभी कभी चीजें सोच से अलग भी तो होनी चाहिए। 24 नंबर में छोटे शब्द बोलने लगे तो कहते हैं बलबला रहा है। 24 का पहला सही है। अरे छोटा छोटा शब्द बोलने लगता है तो वही बोलना तो बलबलाना कहलाता है। आ बा बाड़ा बाड़ा क्या है ये? तो बलबलाने शुरू वहीं से होता है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए 1 मिनट। जब बालक 7वें और 8वें महीने में छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है तो आप क्या कह रहे हैं कि सांवेगिक विकास हो जाता है, बालक बोलना शुरू कर देता है। अरे बोलने का स्टेज बैबलिंग से ही शुरू होता है, बलबलाने से। बालक अभी सिर्फ आवाज निकाल रहा है, आवाज में छोटे छोटे शब्द होते हैं। जैसे बोलेगा तो आ करेगा या बा बा या पे करता रहता है, तो वो एक एक वर्ण बोलता है उसमें, वही बैबलिंग है। 24 का 1 नंबर लगा लीजिए। 4 नंबर सिर्फ आवाज निकाल रहा है, जानवर है कि इंसान है? अरे इंसान का बच्चा है, सिर्फ आवाज क्यों निकालेगा? उसमें कोई वर्ण होगा, स्वर वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, कुछ तो निकलेगा। 25 नंबर में क्या लगा है? इसमें सब के सब हैं, ऑल ऑप्शन आर ट्रू। समझिए क्यों? क्योंकि एक तरह की सामाजिक सोच भी दिखा रहा है, रूढ़िवादी परंपरा भी इसमें है, और एक आदमी की निगेटिविटी भी दिख रही है। तो इसमें ऑप्शन सभी है। 25 का चौथा। 26 में जिसे वो चाह के भी पूरा न कर पाए वो अचेतन मन में होता है, जाके छिप जाता है कहीं, अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्थिर हो जाता है। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद बाहर आता है। 26 का पहला, अनकॉन्शियस माइंड में वो इच्छाएं जाकर दब जाती हैं। 27 चौथा बिल्कुल सही है। 27 में 28 में विचारों के संगठन निर्देशित, हाँ बिल्कुल, नहीं एक सही है। पूर्वानुभास की रणनीति बिना बनाए कैसे काम कर सकता है? स्ट्रेटजी पहले डेवलप करेंगे तब तो काम करेंगे। तो पहला यही है कि स्ट्रेटजी डेवलप कीजिए और तब उस पर काम कीजिए। और तीसरे में कह रहे हैं याद रखिए। याद रखने वाला ऑप्शन सीटेट में कभी मान्य नहीं होता। जस्ट फॉरगेट, याद रखना क्रॉस ऑप्शन। बात समझ आई? 28 का पहला। 29 में शांति शिक्षा के एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं कहा गया है, चौथा सही है। 29 का चौथा। 30 में समस्यात्मक बालक का कौन सा प्रकार नहीं है? भाई चोरी करने वाला समस्यात्मक है, भाग जाने वाला भी समस्यात्मक है, दूसरे को परेशान करेगा तभी समस्यात्मक है। इसमें से कोई नहीं उत्तर होगा, क्योंकि ये सब समस्यात्मक बालक की पहचान है। 30 का चौथा। इकाई दहाई कोई गड़बड़ नहीं ना किया है आज? फिर क्वेश्चन आसान लगा? प्राइमरी वाला थोड़ा आसान होता ही है मैथ्स। चले क्वेश्चन नंबर 31 में 15 इकाई 18 दहाई क्या उत्तर किए हैं? 1600 प्लस 180 प्लस 15 1795 है। सही उत्तर है दूसरा। दूसरा उत्तर सही है। कैसे करेंगे नहीं पता जिसको? 15 गुना 1 जोड़ 18 गुना 10 जोड़ 16 गुना 100, ये हो जाएगा 1795। क्लियर हो गया? 32 में क्या लगा रहे हैं? 7 और 2 दोनों के स्थानीय मान का अंतर योग क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तीसरा है। तीसरा उत्तर सही है। अब इतना छोटा चीज कहिएगा मत कि सर बना दीजिए। जिन लोग को इकाई और दहाई वाला कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। 33 नंबर में क्या कर रहे हैं?
ये तो मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन हम बनवाए थे क्लास में ही, सेम टू सेम है। 33 में 23.2 यानी 23% के आसपास बढ़ रही है। इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई किए थे? समझ गया, एक्स है, ए और बी है, सब यही है, समझ गए। एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स इंटू 100% होता है। एक्स प्लस वाई डिवाइड एक्स इंटू 100% पर सेट कर सकते हैं, या दूसरा है ए प्लस बी पर भी सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी वेरिएबल मान ले। 34 नंबर में क्या लगा रहे हैं? हाँ, इतना सीधा सा प्रश्न है, पहला उत्तर होगा। 34 में 25 रुपए में 36 पेन खरीदा और 36 रुपए में 25 बेचा, जरा सा समझिए। 1 रुपये में 2 चॉकलेट खरीदे, 2 रुपया में 1 ही बेचे, तो हानि कब हो गया? फायदा ही है ना। अब ध्यान से देखिए, लिखा है 25 रुपये में 36 पेन मिला, पेन की संख्या ज़्यादा है, और इधर 36 रुपये में 25 ही कम पेन बेच रहा है, तो फायदा हो रहा है ना उसको, और वो भी कितना? 107% का फायदा हो रहा है। पहला ऑप्शन, हाँ जी, पहला ऑप्शन। 35 में देखिए, जिन लोगों को सॉल्व में प्रॉब्लम होगा उनको ग्रुप में सॉल्व की इमेज मिल जाएगी कि कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है? तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि एक सवाल नहीं बने तो क्या करेंगे, सॉल्व में उसकी इमेज मिल जाती है, तो आपको इमेज लेकर भेज दी जाएगी कैसे सॉल्व किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है, पहले आपने जो बनाया उसको असेस कर लीजिए सही है कि गलत है। 35 नंबर में क्या लगा रहे हैं? 169 डिवाइड 225 अनुपात में है, तो हाँ जी, वर्ग का अनुपात यही होगा, ठीक है। 35 का पहला। 36 में 10 है, 35 है, 6 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज है ना, कितना आया? 75 सेंटीमीटर, सही आ रहा है। 36 का पहला ही होगा 75। 37 में बोर्डमास की थ्योरी पर सेट कर देना था इसको, कौन सी क्रिया पहले करेंगे उसके हिसाब से करेंगे, तो 37 में दूसरा आंसर आएगा 5। 5 के अलावा भी किसी का आया है? एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए, अपना आंसर सिर्फ बताना है, ऐसा नहीं कि थोप रहे किसी पे जबरदस्ती। 38 में 10 से 30 तक अभाज्य संख्याओं का संख्या पहले निकालेंगे, तब उसका औसत, और ये होगा 18.66। दस से 30 तक यानी 10 को भी काउंट करके चलना है, अगर होता तो, ऐसे ध्यान रखना था। मतलब अगर होता तो काउंट करने की बात कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, अगर होता तो वहीं से काउंट करते, लेकिन जब 11 से शुरू है तो 11 से देखेंगे। हाँ, जितने लोग बनाए हैं आंसर उसका एग्जैक्ट 17 आ रहा है। अब जरा सा 2 मिनट आप चुप रहेंगे तो हम बता देंगे। अरे चुप तो हो जाओ, पहले बात सुनो, चुप हो जाओ सब लोग। जो आप लोग बनाए हैं 10 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं टोटल हुई है? छह को जोड़े तो कितना आया? 112 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो जब 18.66 है तो 17 क्यों कर रहे हैं? मतलब 18 छक 108 होता है, 18 से कट रहा है तो 17 आएगा। पहले जोड़ घटाओ गुना भाग सीखिए बेसिक, तब मैथमेटिक्स बनेगा तो जल्दी बनेगा। आगे बढ़ें। इतनी 112 में 6 से भाग दे रहे हैं और 17 आ रहा है। और ऊपर से एकदम सही का चैलेंज भी है, एकदम सही है 17। पता है ऐसे ही 7 6 14 हम जोड़े थे एक बार एग्जाम में, तेरा आ ही नहीं रहा था।
क्वेश्चन नंबर अब, हाँ जी 39 में 5/6 में कितने 1/18 है? तो डिवाइड कर दिए होंगे, कितना आया? यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगर में कहा जाए तो डिवाइड देते हैं, क्रॉस पलट के गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 40 में क्या लगा रहे हैं? 4 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? दूसरा सही है, 40,000 मीट्रिक टन है ना। 41 में क्या लगाए? x टू दी पावर x का मान मतलब x टू दी पावर 3 आ रहा है, तो 27 वैल्यू होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन 41 का तीसरा, क्योंकि आपका आंसर आएगा 3 टू दी पावर 3। बात समझ गए? तो पावर आप नहीं लिख रहे हैं, खाली 3 लिख के छोड़ दिए। x के ऊपर भी तो x लिखना है, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे तो कितना होगा? 27। आपका आंसर तीसरा होगा। 42 में 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो 3x, 4x, 5x बराबर 180 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री आएगा, ये बड़े कोण की माप 75 डिग्री, ठीक है। 43 में 1/4 का 1/6 भाग 4 है, ये 96 होगा। 43 का तीसरा 96। 44 में समकोण त्रिभुज का आधार ये दिया, क्षेत्रफल कितना होगा? 30 मीटर स्क्वायर, दूसरा सही है। 44 का दूसरा। 45 2 घंटे के बराबर कौन सा नहीं है? तो 7100 बराबर नहीं होगा, 7200 होता है मिनिमम, तो दूसरा बराबर नहीं है, बाकी सब सही है। 46 में 2 घंटा में कितना मिनट? तो बात तो सही है, कौन सा नहीं मैच करता है वो देखना है। तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो 2 घंटा में 7200 होना चाहिए, तो 7100 नहीं होगा, गलत है वो। 46 चलिए पेडागॉगी में अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 46 में क्या लगाए हैं? मौखिक कार्य कराने का क्या फायदा है? मौखिक कार्य से बालक परस्पर नकल नहीं कर पाते हैं, उसमें से वहां से कोई इशारा कर दिया, सर जो पूछ रहे हैं ये वाला है, तो मौखिक कार्य में नकल संभव है। शिक्षार्थी मौखिक कार्य कराने से लाभ यही होगा कि जो बच्चे लिखने में सक्षम नहीं है, मौखिक रूप से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चे अगर लूले हो, लंगड़े हो, हाथ नहीं हो, तो उन बच्चों का मूल्यांकन मौखिक कर सकते हैं ना। तो यही है मौखिक मूल्यांकन का फायदा। बात समझ आई? वहां लिखेगा नहीं कि अंधे बहरों के लिए है, आपको अपने समझना है कि यह भी मूल्यांकन का तरीका हो सकता है। 46 का दूसरा। 47 में गणित एक शुद्ध एवं सत्य विषय है। सत्य, अरे आंसर आता है तो कहते हैं ना कि ट्रू इज ट्रू, जहां चेक कराना है करा लो जाके। सत्यता की विकास करता है गणित। काल्पनिक, गणित में काल्पनिक कब से आने लगा? मानने पर आधारित होता है गणित, कल्पना पर नहीं होता। सपोज, काल्पनिक इमेजिनेशन होता है। सारी दुनिया पालू इतना सा ख्वाब है, सुना है, वही कल्पना कहलाती है। आगे बढ़े। देखिए गणित एक शुद्ध विषय है और सत्य भी है। सत्य क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हैं, गणित पर सॉल्व कर लेते हैं, वो सही है तो दुनिया के किसी आदमी को दे दीजिए चेक करने के लिए, सही है तो है। तो यही सत्यता का विकास होता है। नहीं। 48 में पाठ योजना निर्माण आवश्यक क्यों है? चलो तीसरा देख ले। विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से होता है, बिल्कुल सही है तीसरा। एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कंटेंट प्रेजेंट किए जाते हैं तब। हाँ तीसरा। 49 में क्या लगाए? तार्किक होता है भाई, लॉजिकल है मैथमेटिक्स। 49 का पहला सही है। 50 में 50 का पहला स्वयं सीखने की विधि है, बिल्कुल सही है। 51
क्या? तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, तार्किक रूप से। तीसरा सही उत्तर है। 51 में 3, 52 में। संग्रहालय गणित को क्या बताते हैं? सजीव और रोचक दोनों बनाते हैं। सजीव का मतलब जिनविन होता है यहाँ, जिनविन। सजीव का मतलब जिनविन, असली, ओरिजिनल। 25 का तीसरा सही है। 52 का। 53 में समय चार्ट में क्या दिखाते हैं? समय चार्ट है वो, काल के क्रम को दिखाते हैं समय में, और कुछ नहीं दिखा सकते आप। समय माने काल, घटनाओं के काल क्रम को समय चार्ट में दिखाया जाता है। ये गणित है, गणित का प्रश्न है। कौन सी घटना कब कब हुई थी उसको क्रम से दिखाना और बताना। 53 का दूसरा उत्तर है। 54, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। ये लघु उत्तरीय है क्योंकि इसमें कई उत्तर लिखने हैं ना प्रकार में, समबाहु, विषम बाहु, समकोण, कई नाम होते हैं, तो ये लघु उत्तरीय टाइप का हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय वन लाइनर होता है, उसमें उत्तर वन लाइन में दे दीजिएगा। 3 त्रिभुज, तीनों के नाम, तीनों के बारे में एक एक लाइन। अरे तो इसमें 3 नाम हो गए ना, मैं कह रहा हूं एक लाइन में उत्तर हो। आप तो 3 प्रकार, तब उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं एक लाइन में है। त्रिभुज के अंदर 3 नाम हो गए ना, तो वो एक कैसे लग रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसा दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं, कहाँ है? इसको कहते हैं पढ़ा के बना के सब भूल जाना। चलिए कोई बात नहीं है। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसका जवाब 4 लाइन में आप देते हैं। अति लघु उत्तरीय का जवाब 1 लाइन या 1 वर्ड में देते हैं। कुछ बात याद आई? और वस्तुनिष्ठ में 4 ऑप्शन होते हैं, या खाली स्थान भरने वाला होता है, या मैचिंग करने वाला, या ट्रू और फॉल्स होता है। ये होता है ऑब्जेक्टिव। 55 में क्या लगा रहे हैं? आवधिक परीक्षा क्या होगी? अधिगम के दौरान ही किया जाता है, बीच बीच में। ये आवधिक है। 55 का 1 नंबर सही है। 56, आपको नहीं पता है तो कहिए ना नहीं पता है। हमारी पूर्व सभ्यता, ये तो एक कथन है और पूछ रहा है कथन किसका है, तो प्रोफेसर बोस का है। प्रोफेसर बोस का कथन है, दूसरा ऑप्शन। रोजर बेकन का नहीं है, यह इंडियन व्यक्ति का है। हो जाता है कभी कभी, घबराना नहीं है। 57 में क्या लगा है? लोक दशमलव। इसके बारे में मैंने चर्चा किया था, कहा था कि अनपढ़ व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं गणित का। अच्छा, अनपढ़ लिख ही दिया है तो बताने की जरूरत क्या है? 57 का तीसरा ऑप्शन सही है। 58 का दूसरा बिल्कुल सही है। गणितीय तकनीक को समझकर उचित उपयोग करें उसका। 59 में गणना कौशल सिखा रहे हैं। कौशल बिना प्रैक्टिस क्या है आज तक? चौथा ऑप्शन, ड्रिल का मतलब ही अभ्यास करना होता है। उस दिन ही भी समझाए थे, ध्यान रखिएगा कि कौशल जब भी आपके अंदर विकसित होगा वो प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस को ही और शब्द में क्या कहते हैं? ड्रिल। समझ आ गई बात? तो आपका उत्तर 59 में चौथा होगा। ड्रिल माने प्रैक्टिस होता है, एक ही चीज का प्रैक्टिस। 60 में सीखेगा नहीं। अनुपात और समानुपात का ज्ञान दिया जाए तो आगमन, विश्लेषण, व्याख्यान सबके द्वारा दे सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट देना है, सिर्फ डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं वो। 61 में क्या कर रहे हैं? मतलब 2 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन 2। 61 में दूसरा ऑप्शन कीजिएगा। 62, वास्तविक जानकारी के अंतःक्रिया का अवसर। समय सारणी से कौन सा वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान मिल जाता है जी? सिर्फ रेलवे टिकट से पता चलेगा, जो वास्तविक रूप से आप जाके लेके अनुभव करके देख सकते हैं। सवाल सिर्फ समझिए, क्या आप समझ रहे हैं वो अलग बात है। एनसीईआरटी में समय सारणी की चर्चा नहीं है। एनसीईआरटी के ईवीएस में अगर कोई बात लिखी गई तो रेलवे टिकट, नॉट टाइम टेबल। कुछ बात समझ आइए? तो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं।
आपके तो अपने भावनाएं बहुत सी जागृत हो जाती है। एनसीईआरटी में सिर्फ टिकट के बारे में जानकारी दिया है, समय सारणी की नहीं है, तो हम क्यों करेंगे समय सारणी? किसके द्वारा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता। भाई रेलवे टिकट लेने जाएंगे, वहां सब चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, टिकट खरीदेंगे, टिकट को देखेंगे, समझेंगे, वास्तविक अनुभव वही है। लेकिन समय कितना लोग समय देखने जाता है रेलवे टिकट का? आप एनसीईआरटी पढ़े, उसमें कहीं समय सारणी लिखा है रेल टिकट के आसपास? तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? वो सब सही है, वो प्रश्न बनाने में आएगा, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की गई है। और मैंने कहा था कि एनसीईआरटी से बाहर निकल के आप सोचना बंद कर दीजिए। आप भले पीजी किए हो, उसे इस ज्ञान का क्या मतलब है? एनसीईआरटी में जो 5वीं तक समझाया गया है उसी दायरे में सिमट के रहना है। ऐसा नहीं कि आप तेज तरार है तो पहुंच गए पीजी के लेवल की बात सोचने। 62 का सिर्फ दूसरा करेंगे, ये रेलवे टिकट के बारे में बात हो रही है। 63 में सब सही है, इसमें बीज बोएंगे, अंकुरन करेंगे, अंकुरन का चित्र भी बनाएंगे, सब करेंगे। 63 का चौथा। 64 में इसमें भी सब सही है, मतलब समझ गए एक ही बार में, है ना? 65 में कौन सी बात नहीं की गई है, तो पहली बात छोड़कर सब है, यानी 65 का पहला उत्तर करेंगे। 66 में हाँ, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री दिखाइए उसे। 66 का तीसरा सही है। 67 4 कितने लोग लगाए हैं जरा सा बताएंगे? मतलब घूम फिर के आके अपने गार्जियन से प्रश्न पूछते हैं कि हम घूमने गए हैं, तो आप बताइए हम क्या क्या देख के आए हैं। केवल ऑप्शन 2 सही है बस। गार्जियन से प्रश्न करेंगे आके कि सुनो हम घूम के आए हैं, बताओ कहां कहां घूमे हैं। 67 का सिर्फ दूसरा कीजिए, अवलोकन करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ ज्ञान बांटेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, अवलोकन करेंगे, दूसरा। 68 में बाहरी दुनिया से जोड़ने का काम करेंगे ही, मुझे लगता है एनसीएफ मैंने लिखा दिया था उस दिन। 68 का चौथा। 69 बहुत सही उत्तर है पहला। 69 का पहला बिल्कुल सही है, अनुभव संसार से जोड़कर समझने का प्रयास करें। 70 में तीसरा बिल्कुल सही है कि उस पर एक लघु फिल्म दिखाकर बच्चों के अंदर उसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। शॉर्ट फिल्म बोल जाता है, शॉर्ट फिल्म्स। अरे जिसमें ऑडियो विजुअल और दोनों यूज किए जाए वो ज्यादा अच्छा है ना। आप करें खाली दिखा देंगे, खाली सुना देंगे कि दोनों करेंगे? शॉर्ट फिल्म दिखा दीजिए, ऑडियो भी विजुअल भी दोनों शामिल हो जाएगा। ऑडियो और विजुअल दोनों होगा ना, तो दृश्य ज्यादा काम करेंगे। हम कहां कह रहे हैं कि ऑडियो विजुअल सामने मत दिखाइए, प्रोजेक्टर लगा दीजिए, दिखाइए। 69 हो गया ना, 70 हो गया। 71 में क्या लगा रहे हैं? 71 में एक सेकंड रुक जाइए, अरे तनिका पन्ना पलट लेने दीजिए तब बताइएगा, रुक जाइए। अब सी होगा होगा, हम देख तो ले होगा कि नहीं होगा। बात सही है कि दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति आएगी, सही है। 71 का तीसरा। 72 में 72 में तीसरा सही है, ए और बी दोनों कार्य करेंगे। दत्त कार्य का मतलब असाइनमेंट होता है, जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा। 73 दत्त कार्य माने असाइनमेंट। 73 का बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए बनाना है तो सरल प्रयोग करना सिखाए, तभी वो जल्दी समझेगा। 73 का पहला। 74 अरुण कौशिक के द्वारा किए गए बच्चों के आकलन में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? कक्षा 4 के पर्यावरण शिक्षक हैं। पहला गलत है, क्योंकि उसमें संरचनात्मक न लिख के असंरचनात्मक लिखा गया है, वो गलत है।
74 का पहला, अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही सब तो होता ही है। संरचना न लिखकर असंरचना लिखा है, यही प्रॉब्लमेटिक है। 74 का पहला, अरे हो गया। जब लगातार बच्चों की कमजोरियां आती है तो बच्चा, इसका मतलब घर पे ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहा है, तो बात किससे करेंगे? पेरेंट टीचर मीटिंग में। हमने कहा था कि हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जब वहां पूछेंगे तो वो 4 ऑप्शन अलग थे, यहां पूछ रहे हैं ये 4 ऑप्शन अलग है। जब बच्चे की कमजोरी आएगी तो पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल में क्यों बुलाई जाती है? ताकि बच्चों की कमजोरी और समस्याओं पर बातचीत हो सके। पेरेंट टीचर मीटिंग सुना है? तो बुलाते हैं ना, तो फायदा है ना उससे, कि गार्जियन को बुला के शिकायत करते हैं। ये ऑप्शन गलत है, शिकायत नहीं हो रही है, पेरेंट टीचर मीटिंग कराते हैं। हाँ जी, 75 में क्या किए? 75 का तीसरा, संसार को खोजने और कल्पना करने, बिल्कुल सही उत्तर है। 76 में, अरे मच्छर एक परजीवी है, सही बात है, मलेरिया वाला मच्छर परजीवी है, पानी में पनपता है वो। 76 का चौथा। 77, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उसे फ्रीज में रख देते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, हाँ जी, कह ही रहे कम तापमान, तो कम तापमान कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में। 77 का तीसरा कर लीजिए। 78 में, एक स्त्री जिसका रक्त O है, एक AB समूह वाले पुरुष से शादी करती है तो बच्चे का रक्त समूह O होने की संभावना कितने % होती है? अच्छा, कितने लोगों को ये वाला एग्जैक्ट पता है? पढ़ा वाला मुझे बताइएगा, जिनको लगा है कि ये हम पढ़े हुए हैं, और 50% पढ़े हैं। 0% चांस होता है, 0। पहले बच्चे में 0% चांस होता है कि वो ब्लड ग्रुप आए, सेकेंड में 50% चांस होता है। तो पहले बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, 0% चांस होता है। कैसे बनता है? इसका एक फॉर्म है, याद रखने के लिए, बनाते नहीं है, एक उसका बॉक्स बना के लिखा हुआ है, उसको याद करना पड़ता है। पहले बच्चे में 0% और दूसरे बच्चे में 50% चांस होता है। इसलिए यहां लिख के पूछ दिया है कि पहले बच्चे में कितना होगा, ताकि कंफ्यूजन रहे। अब आगे बढ़ जाइए, छोड़ दीजिए। 79 बताइए क्या हुआ? नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए आदमी डूबता नहीं है, सही है। 79 का दूसरा। 80, एक निश्चित आकार में दिखाई दे तो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। पंडित जी से मिले, बता देंगे नक्षत्र खराब चल रहा है आजकल, मतलब कि जो रचनाएं उनके इन चीजों को देख के बनती है वो नक्षत्र कहलाता है। 80 का तीसरा कीजिएगा। 81, लोहे के कणों को इकट्ठा करे वो चुंबक होता है। 81 का पहला। 82 में, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, तीसरा ऑप्शन सही है। 83, हाँ जी, कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है, तीसरा ऑप्शन सही है। 84, 84 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि गांव में लोग गोबर से लीपते हैं ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहे। 85 में, कौन डीडीटी छिड़क रहा है जी अभी तक? गांव की बात पूछे तो गांव के हिसाब से सोचेंगे, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है लिपा पोती वाला। 85 में क्या लगा रहे हैं? अपघटित हो जाता है, तीसरा ऑप्शन सही है। सब चीज अपघटित हो जाते हैं कूड़े कचरे में, मतलब मिट्टी के रूप में बन जाते हैं। 86 में, 86 का दूसरा सही है, राजस्थान की राजधानी के बारे में गुलाबी शहर जयपुर है। 87 में, चौथा कौन लगाए? अम्लीय हो जाता है।
एंजाइम कब से अमल पैदा करने लगा है? पहला सही है। एंजाइम मिलने से पाचन की क्रिया तेजी होती है। जब आदमी शादी ब्याह में ज्यादा खाना खा लेता है तो यूनिनजाइम खाता है। नाम सुना है दवा का, यूनिनजाइम। इसका मतलब कि वो एंजाइम पाचन में सहायता करती है। अब बाकी की बात मत कीजिएगा क्या होता है उसके बाद। 87 का सिर्फ पहला उत्तर कीजिए, 88 में बताइए। लौह की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। 88 का तीसरा। 89 में चाय में चाय पत्ती को छानना निस्यंदन कहलाता है। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 निस्यंदन। यह किताब में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसके बारे में हम बता भी चुके थे, 6 क्लास के साइंस में भी है। 90 में बताएंगे क्या है? दोनों में सहजीवी संबंध है, परजीवी मत लगा लीजिएगा, सहजीवी। YouTube पर बड़ी देर समझाए थे इस बात को। बाकी लोग जब तक पन्ना उलट रहे हैं, इंग्लिश वाले लोग अपना उत्तर कर ले। अरे करिए ना, सब तो करना ही है। हमने कहा कि तुरंत चले जाना है। छुट्टी कितने बजे होगी? हाँ तो 5 बजेगा तब कहिएगा कि सर जल्दी से करा दीजिए। अभी सुनिए, देखिए, हम बोले ना कि रोज रोज एक ही चीज नहीं होगा। एक दिन हिंदी होगा तो एक दिन इंग्लिश होगा, एक दिन साइंस तो एक दिन सोशल। अबे 91 इंग्लिश। 91 में क्या लगा रहे हैं? प्रिविलेंस का मतलब होता है प्रयोग में होना। नंबर 1 इन यूज, प्रयोग में होना प्रिविलेंस कहलाता है। 92 में 92 का पहला इन यूज। 92 में क्या लगाए हैं? जॉन्डिस पोल्यूटेड वाटर की वजह से होता है। पहला नंबर सही है। अब ऑप्शन में नहीं है ना। पोल्यूटेड वाटर 2 लिख दिया है तो आप पहले को चुनेंगे, हमेशा दूसरे पर कभी मत जाइएगा। रीजनिंग कहता है कि जो उत्तर पहले हो वो सही मान लिया जाता है, आगे को नहीं देखते हैं। तो पहला उत्तर करेंगे। 93 में कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है प्रदूषित, प्योर माने शुद्ध। चौथा उत्तर होगा। बाकी लोग शांत रहेंगे। 93 का चौथा। 94 वाटर सप्लाई कैसे होता है? सप्लाई को टेस्ट करने के बाद होता है, दूसरा ऑप्शन। 94 का 2। 95 लोकल पब्लिक को पानी बचानी चाहिए, पहला ऑप्शन, सेफ वाटर। 96 में पहला सही है, ब्रोकन पाइपलाइन से कंटेमिनेशन होता है। 97 में प्योर वाटर विल बैक। आगे के समय में प्योर पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। 98 में पहला उत्तर सही है, ग्लोबल वार्मिंग वाटर क्वांटिटी को कम कर देगी। 99 चौथा उत्तर सही है। फिर दूसरे पैसेज में देखते हैं। 100 में द करेंट कंडीशन ऑफ फीमेल लेबर फोर्स इन इंडिया इज लेस देन बांग्लादेश। बांग्लादेश से कम है, तीसरा ऑप्शन है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। 101 पहला। फ्यूचर में क्या होगा? तो फीमेल इनकाई बढ़ेगी, मेल विल बी डोमिनेटेड, मेल डोमिनेट हो जाएगा। जॉब फॉर फीमेल विल डिक्रीज, कम हो जाएंगे। भाई फ्यूचर में इनमें से कोई भी बात सही नहीं है जो आपके इससे मैच कर जाए। आपको पढ़ के अपना अर्थ नहीं निकालना है, इसमें बात मैच कर रहा है तो उत्तर करेंगे, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं करेंगे। इनमें से कोई बात यहां नहीं लिखी हुई है। फ्यूचर में कौन से वाले लाइन में दिखाइए? फ्यूचर में जहां लिखा हो, नहीं लिखा है। वो कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम करें तो हो सकता है, लेकिन फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। 101 का चौथा लगा लीजिए। 102 में
CEO हायरिंग ऑल्सो फीमेल, तीसरा ऑप्शन सही है। 102 का 3। 103 में कंप्राइज का मतलब होता है साइनोनिम में कंसिस्ट करना, चौथा कंसिस्ट का मतलब रखना होता है। 104 फीमेल एम्प्लॉय इन बैंकिंग सेक्टर इज इंक्रीजिंग, दूसरा सही है ना, बैंक में फीमेल एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, ऑप्शन 2 सही है। 105 अपोजिट ऑफ डिस्करेज तो इनकरेज होगा। अच्छा स्पेलिंग ही गलत हो गया है वो। चौथे ऑप्शन को आप बनाइए अपने से, इनकरेज लिखिए वहां पे और तब सही कीजिए। इन कवरेज हो गया है गलती से, हाँ इन कवरेज लिखा हुआ है उसको इनकरेज बना लीजिए और नंबर जोड़ लीजिएगा, नंबर जोड़ लीजिएगा। मोटिवेट डिफरेंट चीज है, डिस्करेज इनकरेज होना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं है तो बना देंगे, सही कर लेंगे। हाँ जी 106 में क्या लगा रहे हैं? 106 का भाई इफेक्टिव लर्निंग करेंगे ना चौथे में, 6 का चौथा। 7 में पहला सही है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे फैमिलियर माहौल में सीखने का। 108 में पहला ही सही है, लिसनिंग एक्टिविटी है ये। 109 में लेसन इज एन इफेक्टिव वे प्रेजेंट द कंटेंट इन द लेसन, चिल्ड्रन को मोटिवेट करना, पहला बिल्कुल सही है। 9 में मोटिवेट द चिल्ड्रन, बच्चों को मोटिवेट करेंगे तब बेहतर सीखना होगा। 110 में चौथा लग रहा है, देख ले 1 मिनट, सिर्फ तीसरा सही है। मल्टीपल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ अलग अलग तरीके से सीखने के लिए। 111 में पहला सही है। 112 स्पीकिंग कैसे डेवलप होगा? रीडिंग से स्पीकिंग डेवलप नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। डिबेट से होगा, ग्रुप डिस्कशन से और रोल प्ले से, इन्हीं 3 चीजों से स्पीकिंग कौशल का विकास होगा। ड्रिल यानी प्रयास या अभ्यास कराने से बोलने का कौशल आ जाएगा। कौशल आता है ये डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले जो क्लास के अंतर्गत कराते हैं। प्रैक्टिस किसी एक चीज का करवाते हैं ना कि पूरी भाषा का करवा देंगे, पहले सोच के बताइए। ड्रिल का मतलब एक एक्टिविटी का 100 बार अभ्यास करना, वो ड्रिलिंग कहलाता है। जैसे दीवार में छेद करना देखते हैं ना, एक जगह लगातार प्रयास, वो चीज ड्रिल होता है। एक एक्टिविटी को 100 बार कराना ड्रिलिंग कहलाता है। चलिए 12 में आप तीसरा कीजिए, उसमें मल्टीपल ऑप्शन है और सब सही है। 114 13 में तीसरा सही है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है। 114 में अरे लैंग्वेज की शुरुआत कहां से होगी? सुनना कौशल से, पहला ऑप्शन है, पहले सुनना कौशल होगा। 115 जेंडर बायसनेस कहां झलक रही है? पहले से तो नहीं झलक रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासरूम से भी नहीं, दोनों से कोई नहीं है इसमें से। जेंडर बायसनेस किसी से नहीं झलक रही है, सब जनरल न्यूट्रल होने की बातें करते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? 115 का चौथा। 16 में बात सही है कि बच्चे का इमेजिनेशन डेवलप करना चाहते हैं तो कहानी का अंत बदलने को कहिए बच्चे को, एक नई कहानी लिखो अंत बदल के, दूसरा ऑप्शन सही है 116 में। 17 ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला है कोठारी कमीशन, बिल्कुल सही है। 118 एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एब्रेवियल, जो 2 सेंटेंस को लिंक करता है कौन है? सो 2 तरह के सेंटेंस को लिंक करता है तो 100 उत्तर करेंगे। 100 मतलब तीसरा ऑप्शन। 18 का 3। 19 में दूसरा सही है। 119 में दूसरा सही है। और 120 में
इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की एक्टिविटी है कि हमने लिख के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दिया। 120 का पहला। अब हिंदी वाले लोग निकाल ले साथ साथ और बताएं। हिंदी हिंदी। आज की कविता कैसी लगी? 121 में, हाँ जी, आंतरिक विघटन है, बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन। 122, 122 का चौथा सही है, विकासवान होना। 123 में, समाज में नारी का दमन किया गया है, ये एक सामाजिक रूप में दिखाया गया है ना, तीसरा, आर्थिक नहीं सामाजिक रूप से दिखाया गया। 23 का 3। 24 में, वैचारिक राजनीति अभियान, ये प्रगतिशील विचारों का एक संग्रह है जो बाद में प्रमोट किया गया है, पहला सही है, 24 का पहला। 25 में, भाभीवाद और दीदीवाद कौन कर रहा है, पहला। 125 का संक्रांति काल वह काल था जब भाभीवाद और दीदीवाद उभरा, ठीक है। राजनीतिक विचार भी उभरा, ये भी ठीक है, सामाजिक विचार भी उभरा, सब सही है, इसमें सब सही है 125 में। 26 में, मोह भंग मने, मोह का भंग हो जाना, यानी बीच बीच में रुकावट आते जाना, ध्यान कहीं और मन कहीं और, तो यही होता है ध्यान का भटकना यानी रुकावट आना। 26 का दूसरा। 27 में, सामाजिक है, बिल्कुल सही है, समाज में इक प्रत्यय लगाएंगे सामाजिक हो जाएगा। और 128 में, नव कोमल आलोक बिखरता है, हिम संस्कृति पर भर अनुराग, इसका भाव है कि प्रकाश पुंज बर्फीली सृष्टि पर अनुराग कर रही है। 28 का दूसरा, बिखरना नहीं, उसकी सृष्टि पर अनुराग भी तो कर रही है। 28 का 2। 29 में, लक्ष्मी को किसके समान मानेंगे, तो विजय श्री के समान, विजय श्री। 29 का दूसरा। 30 में, प्रकृति को किस रूप में चित्रण किया गया है, प्रकृतिकरण नहीं हो तो प्रकृति के बारे में पूछ ही रहा है, वो मानवीकरण है जिसके बारे में प्रकृति चर्चा कर रही है, मानवीकरण, यानी ऑप्शन 2 सही होगा 30 में। 131, सित सरोज का मतलब होता है श्वेत कमल, सफेद कमल को सित सरोज कहा जाता है, चौथा सही है। 32 में, लक्ष्मी सी, आपको बताया गया था जैसा जैसी जैसा सी शब्द आए तो वो उपमा अलंकार होता है, सा से सी, जैसा की जैसा वो, कुछ याद आ रहा है? ये उपमा अलंकार है, इसकी पहचान करने के लिए मैंने इतना शब्द लिखवाया था। 133, आलस से पूर्ण निद्रा में किसके मुख को धोने लगती है, शीतल जल से, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 134, किस भाव का परिचायक है, तो भाव तो काफी बड़ा है, यानी उत्कृष्ट कल्पना है, ये सुपीरियर इमेजिनेशन, उत्कृष्ट कल्पना मतलब बेहतरीन कल्पना है एक प्रकार का ये। 135, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर दिशाओं पर क्या प्रभाव पड़ जाता है, तो सब तरफ कालीमाएं छट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, रोशनी आ जाती है। पहला, कालीमाएं मतलब जो अंधेरा है वो छट के खत्म हो जाता है। मतलब किसी ने सही कहा था कि आदमी का धुआं धुआं निकाल दिया आज, सही है। इसको हार्ड नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं सीख रहे हैं। जितनी बार प्रश्न बनाएंगे उतनी बार कुछ नया चीज सीखेंगे, ये फायदा होता है। स्कोर के पीछे नहीं भागना है, अभी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है, समेटिव 15 दिसंबर से शुरू होगा।
तो हम कहे ही थे कि कई बार अपना पेपर सीटेट से भी टफ नजर आएगा, कारण यही है। तो हम स्टैंडर्ड लेके नहीं चलेंगे तो आप लोग तुरंत हवा में आ जाते हैं ना, मेरा 130 नंबर। मैंने कहा 100 ला के दिखाइए पहले तब माने। मतलब 100 नंबर जनरली आएगा, लेकिन 130 तो लाना मुश्किल हो जा रहा है ना। अच्छी बात है। 136 में क्या कर रहे हैं भाई? बताए ही थे कि प्राथमिक में सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो से टेस्टिंग होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। 37 में चौथा बिल्कुल सही है, अर्थ और अनुमान दोनों लगाएंगे। 38 में बच्चों की जानकारी को एक एक करके श्यामपट्ट पर लिखवाएंगे तो उससे एक कॉमन जानकारी सबके लिए हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा मतलब ये दूसरा हम ऑप्शन पर दिए ना। श्यामपट्ट पर जानकारी लिखाने को बोल रहा है कि समझाने को? लिखाने को बोल रहा है। मत कीजिए काम। एक एक बच्चे को बुला बुला के लिखवाएंगे, 40 मिनट कैसे खत्म हो जाएगा पढ़ाई का गया काम। बच्चों द्वारा अपने अपने अनुभव सुनने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही है। अनुभव से सीखना ज्यादा बेहतर है। 38 का तीसरा। 39 में पहला बिल्कुल सही है कि भाषा और सामाजिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। कौन है भाई ये? चालीस में सीखने और सीखी हुई वार्ता को सुचारू बनाने का आधारभूत माध्यम है, और बिल्कुल सही है। बातचीत वहां से शुरू होती है। 40 का चौथा सही है। 41 भाषा तो हर जगह होती है, समूचे पाठ्यचर्या में। साइंस भी भाषा में लिखते हैं, हिंदी उर्दू अंग्रेजी भी कोई ना कोई भाषा है, सोशल साइंस को भी लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो पूरे करिकुलम में भाषा व्याप्त होती है। बिना भाषा का कोई सब्जेक्ट होता है? तो तीसरा ऑप्शन चुनेंगे ना। भाषा की पढ़ाई समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होती है, मतलब हर विषय कोई ना कोई भाषा में ही लिखी जाती है। इसको कई बार क्लास में समझाए थे लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। 142 यह विधि बुद्धिमान छात्रों के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ये 42 का चौथा ही चुना था, गलत चुनना था, और चौथा गलत है। 43 में अध्यापन यंत्र वस्तुतः क्या क्या हो सकता है? आप मुझे बताइएगा, पुस्तक कब से यंत्र बन गया है? कब से उसको डिवाइस और टूल कहे जाने लगे हैं? टीचर के हाथ में किताब एक पथ प्रदर्शिका होता है, टूल और इक्विपमेंट नहीं होता। अध्यापन यंत्र में जो टीवी दिख रहा है, जो प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये मैं सामग्री प्रयोग कर रहा हूं, ये सब अध्यापन यंत्र है। इसका मतलब विद्युत यंत्र हो सकता है या कोई यांत्रिक यंत्र हो सकता है जिसका टीचिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं। कैमरा दिख रहा है, सामने टीवी दिख रहा है, ये माइक दिख रहा है, इतने साउंड बॉक्स लगे हैं, सब क्या है? टीचिंग में फायदा देने वाले ही तो तत्व हैं। 43 का पहला। पुस्तक को बना दिए, पुस्तक की जानकारी तो रखते थे कम से कम। 44 त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान। हाँ, कोठारी ने कहा था कि ये राष्ट्रभाषा के रूप में है, लेकिन संविधान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो यहां उत्तर 1 करेंगे। अरे कोठारी कह सकते हैं लेकिन हमारी संविधान नहीं कहती। 44 का 1। 45 में भाषा हम सभी को व्यवस्थित करती है किस काम में? आपके विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है और किसी चीज को नहीं। आपका विचार बेहतर होगा तो समाज में अच्छा नाम होगा। 145 का चौथा, विचार प्रक्रिया का। 46 में सभी बच्चे हिंदी सीख सकते हैं। क्या लग रहा है? हिंदी भाषा की कक्षा में जो बच्चे आए हैं सीखने, हम क्या मान के चलेंगे कि सब कोई सीख सकता है? अब एज ए टीचर मेरा काम तो है ना सबका सिखाना। आप कितना सीखते हैं ये आप पर निर्भर है, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे ना हम तो सबको सिखा रहे हैं भाई। मैं पढ़ाने में समान रूप से मैं सबको सिखाता हूं,
लेकिन समान रूप से सीखते आप नहीं हैं। छात्र समान नहीं होते हैं, एक शिक्षक की मेहनत छात्रों के लिए समान होती है। दोनों बात में फर्क समझ आ रहा है? छात्र अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं, लेकिन एक शिक्षक तो सिखाना सबको काम लेके चलता है ना। तो यहां शिक्षक के बारे में बात हो रही है ना। क्या उत्तर करेंगे? हिंदी भाषा की कक्षा में अगर बच्चे आए हैं और मैं शिक्षक हूं तो सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीख सकते हैं, यह मेरा मानना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सीख सके। लेकिन हम अपनी मेहनत में कमी क्यों करेंगे? क्यों कहेंगे कि इसको हिंदी कभी नहीं आएगा, भगाओ? कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते हैं। सभी बच्चे श्रवण और मनन करते हैं। कौन उत्तर चुना था? दूसरा, मतलब संत और साधु बना दिए बच्चे को कक्षा में। 146 का तीसरा लगाइए। वो टीचर के लिए बात है और सही है कि सबको हम समान रूप से सिखा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने मैथ में दिया था। एक मैथ टीचर को हमेशा यह भरोसा होना चाहिए कि हम सभी बच्चों को सिखा सकते हैं। 47 बताएंगे। 47 में तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है कि निगमन विधि द्वारा पढ़ाई जाए तो भाषा सीखना अधिक सरल हो जाता है। 48 प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सभी कहानी से हिंदी भाषा परिचय होगा। सभी कहानी लेखन के विभिन्न शैलियों से परिचित कराना प्राइमरी में काम होता है। जानकारी नहीं, परिचय देना, मतलब इंट्रोड्यूस कर देना कहानियों को। अच्छा 47 अभी नहीं बोले थे? अरे बोले हैं 47 में कि भाषाई परिवेश अच्छा उपलब्ध कराइए। 47 में तीसरा काम कर लिया आप। अब हम 48 में आ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं आपने क्या उत्तर किया था। तो जो आप बता रहे हैं तीसरा चौथा ये सब नहीं है। कहानी लेखन के विभिन्न शैली से परिचय कराते हैं। वहां पे कहानी तो आगे मिलती है पढ़ने को, प्राइमरी में उनसे परिचित होते हैं बच्चे। दूसरा ऑप्शन सही है 48 में। 49 हिंदी भाषा को सरलता से अध्ययन करने की बेहतर विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि में किसी दूसरी विधि का सहारा नहीं लेते हैं, बस इतना ही है। तो बात सही है। 149 का चौथा आप लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी को हिंदी में ही सिखाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और 150 में चौथा उत्तर सही है। 150 में 150 का चौथा उत्तर बिल्कुल सही है। और 160 का चौथा सही तो है। चलिए संस्कृत कर लीजिए। 150 का चौथा। अब थोड़ा सा संस्कृत भी कर लीजिए जल्दी से। एक 121 में क्या लगाए? कुठार मदाय सर्व किमर्थम गतः काष्ठार्थ्यम। तीसरा सही है, तीसरा। 122 में 122 का पहला सही है। चिंतितवान होना तत्चिवा लिखित आ जाएगा। अचिंतन का चिंतन होगा, ठीक है। 23 में 23 का पहला भी सही है, वृक्ष। तरु का मतलब वृक्ष। 124 में पहला ही सही है। विलोम शब्द पूछ रहा है ना। अल्पानी का मतलब प्रभुतानी, मतलब बहुत ज्यादा है। 125 अच्छा दो कौन लगाए हैं पहले ये बता। अनुच्छेद पठनीय होता है कि दर्शन करके छोड़ देते हैं? 125 का रक्षा योग्य कौन सा होगा यही पूछ रहा है। और तीसरा सही है, रक्षणीय। रक्षणीय का मतलब जिसकी रक्षा हो सके। 126 कुटुंब होता है, कुटुंब, परिवार का समानार्थक कुटुंब। 26 का तीसरा। 27 में भो, अरे कुटुंब होता है 26 में। ये तो छोटी छोटी बात है, पता ही है। 27 रोक बता रहे हैं।
अहम तुष्टो इति कम अवदत। यक्ष मित्रम है ये, यक्ष मित्रम। 126 का तीसरा, 127 में 26 का तीसरा हो गया ना, अब 27 बताइए। भो अहम तुष्टो इकिदित अवदत यक्ष है, यक्ष दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी लोग थोड़ा सा शांत रहिए, जिनका हो रहा है उनको करने दीजिए। 28 में 28 का पहला, मुझे डाउट है। तंतुवाय नाम किम असित, मंथरक है ये, मंथरक, यक्षा नहीं है। ऑप्शन 2 मंथरक। हाँ देख के ही है, लेकिन यक्षा नहीं है। किम आसित, नाम कौन सा उससे नहीं जुड़ा हुआ है, तो मंथरक जुड़ा हुआ नहीं है, यक्षा तो जुड़ा हुआ है। 29 में 29 में पहला सही है, शकुनज्ञ करेंगे। 130 में सर्वथा तीसरा सही है। 131 में पहला सही है, अवगच्छ। 132 विख्यात सही है, अल्पज्ञात का विख्यात उल्टा होगा, सही है पहला। 33 में नहीं, मनयस्व पहला सही है, न मनवस्य नहीं है। 134 में दूसरा सही है। कौन 4 बार बोलता है एक ही उत्तर को? 135 नहीं, तृतीय मूषक पूछ रहा है, तीसरा उत्तर है सर्वथा अंध, वो तृतीय वाचक के रूप में काम आएगा वो। पैराग्राफ में मूषक है, तृतीय मूषक के बारे में सर्वथा अंध होगा। एक वचन, बहुवचन, त्रिवचन, चतुर्थ वचन में उत्तर बदलेगा नहीं। 36 बताएंगे। एक सेकंड। जब स्वतंत्रता पूर्वक लेखित चतुर्थ कक्षा छात्राणां शिक्षा नियोजित शक्तोन्नति सविषय संबंध अस्ति, यह वैयक्तिक जीवन से संबंधित है। तीसरा 136 का तीसरा वैयक्तिक जीवन से संबंधित है। 137 अनौपचारिक माध्यमेन, औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, उसमें अधिगम अधोलिखितेषु का से समावेश अस्ति। इसमें कौन से चीज का समावेश करेंगे अनौपचारिक रूप से? तो गृह परिवेश अनौपचारिक शब्द है, गृह प्रवेश अनौपचारिक है, भाषा का प्रयोग औपचारिक होता है, दोनों में फर्क है। तो 37 का दूसरा करेंगे। 38 में अवबोधन है ये, अवबोधन दूसरा ऑप्शन सही है 38 में। 39 डिस्ग्राफिया है, लेखन या रचना डिस्ग्राफिया होता है, दूसरा सही है 39। 40 में पाठम नाम न केवल लिखित पद से उच्चारण अपितु एतत् अपि महत्वपूर्ण यश कचित, सिर्फ उसको पढ़ना ही लिखना नहीं होता है बल्कि अर्थ बोध करना जरूरी है, दूसरा 40 का दूसरा सही है। 41 देखिए 41 में दूसरा होगा नैसर्गिक वातावरण उपलब्ध करा के बच्चों को भाषा सीखने की चीजों को देना, नैसर्गिक मतलब जन्मजात। 41 का दूसरा सही है। 42 में फिर से समझिए, कविता प्रारंभ की जाती है बॉटम से अप की टॉप से डाउन, कविता नहीं होता है, कविता उल्टा होता है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पाठ्य पुस्तक कृते अंतर अक्षर लेखनम तत्पुस्तक प्रणाली में अनुसरती, ये टॉप डाउन अप्रोच है, अधोगामी प्रणाली। प्रथम कक्षा में टॉप डाउन अप्रोच की ओर चलते हैं, पहले ए पढ़ाते हैं, देन ए फॉर एप्पल की बात करते हैं। 42 का दूसरा कीजिएगा। 43 में दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन दूसरा बोल बोल के ना कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी लोग। 43 का दूसरा सही है। 44
हाँ भाई, स्वाभाविक चूप से जो चीजें करते हैं वो एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। 44 का तीसरा सही है। 45 का दूसरा सही है। श्रवण और पठन ये दोनों ग्रहण करते हैं, इनपुट है, कल भी बताए थे आपको। इनपुट आउटपुट के रूप में समझेंगे। ग्रहण करते हैं तो इनपुट, तो सुनना और अंदर पढ़ना है, दोनों इनपुट है। 45 का दूसरा बोले थे ना, तो फिर पढ़ना और सुनना बोल रहे हैं। 46 में पहला सही आगमन विधि। अरे विशेष से सामान्य की ओर जा रहे हैं तो आगमन विधि है ना। 147 शिक्षक से सहायन औपचारिकता का भाषा अधिगम्यते, जो सहायता करता है शिक्षक की भाषा पढ़ाने में, वो द्वितीय भाषा है ना। मातृभाषा के अलावा जो सेकेंड लैंग्वेज होता है वो सहायता करता है पढ़ने में, कि तृतीय भाषा सहायता करेगा? द्वितीय भाषा है ये। 47 का दूसरा, औपचारिक रूप से जिस भाषा का मातृभाषा के अलावा प्रयोग करते हैं वो द्वितीय भाषा है। मातृभाषा वो होती है जो लोकल लैंग्वेज है, उसका यूज तो कर ही रहे हैं आप कक्षा में, इसके अलावा क्या करेंगे वो पूछ रहे हैं, तो द्वितीय भाषा यूज करेंगे। भोजपुरी में नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे को हिंदी भी बता देंगे। शिक्षक सहायन औपचारिक भाषा अधिगम्यते, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को किस भाषा में पढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? अंडरस्टूड है ना, तो लिख के बताएगा कि आप समझे। 148 संबंध स्थापने छात्र सहायता होती है। तीसरा सही है। 48 में 3 और 49 में क्या? भाषा पाठ्यचर्या में जो भी बात समावेश किया जाता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। एनसीईआरटी का मटेरियल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल, उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। पहला, ऑथेंटिक लैंग्वेज है जो भी प्रयोग किया जाता है एनसीईआरटी में, इसीलिए कभी कोई चीज की गलती होती है तो चेक भी एनसीईआरटी से करते हैं। 50 में चौथा बिल्कुल सही है। एतत् भाषायन समग्र रूप प्रस्तौति। बाकी लोग जा सकते हैं, और जहां जहां भी अपने सेक्शन में कमजोर आ रहा है उस चीज को रिवाइज पे लग जाइए, अभी भी समय है, रिवाइज करते रहना है। और ध्यान दीजिएगा यहां आने का समय 12 बजे है, हो सकता है 12:05 में आपका टेस्ट शुरू हो, लेकिन आइएगा यहां 12 बजे। परसों कल तो वहीं आना है, वहां 1:30 बजे आ जाइए। ऑफिस में वहां पहुंचिए 4 बजे। साइंस वाले लोगों का जिनका क्लास है वो 4 बजे वहीं मिलेंगे, अशोक राजपथ। हाँ, अशोक राजपथ में होगा कल भी क्लास है, संडे को भी है। कल सुबह 9 बजे। कल है ना संस्कृत, उनका 9 बजे बता रहे हैं। जिसका जो टाइम है अपने क्लास के टाइम से आएंगे। उर्दू वाले लोग जहां बैठे हैं ध्यान से उत्तर को सुने। तो ये ले लीजिएगा, जाते जाते लीजिए। हाँ, संस्कृत का ले लीजिए। उर्दू वाले बच्चे थोड़ा सा आगे आ जाइए और बाकी लोगों को जाने दीजिए। उधर से निकल जाइए, पीछे से। वहां से भी निकल जाइए बाकी लोग, और एक तरफ से ये लोग निकल जाएंगे। हाँ जी, उर्दू में आप लोग क्या लगा रहे हैं जरा सा वो भी समझाइए और बताइए। पैराग्राफ में उर्दू में क्या उत्तर किए? मतलब उर्दू यहां से वहां तक बैठेंगे और इधर आके बैठिए, और थोड़ा फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या लगा है? इंसान कब आराम का तालिब होता है? जब जिस्मानी और जहनी मशक्कत के बाद। पहला सही है। 22 में एसाबी निज़ाम में, टेक्निक एसाबी निज़ाम में सही है दूसरा। 23 में सिगरेट, बीड़ी और सिगार
धुएं में हो जाता है, ठीक है। 23 का तीसरा सही है। 24 में फेफड़ों के लिए है, चौथा सही है। उर्दू में नहीं लगता कि गड़बड़ी इतना ज़्यादा होगा, बस ये है कि पेडागोगी सिर्फ समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। पेडागोगी समझ में नहीं आता है तो इतना दिन क्लास करके क्या की। 125, हाँ जी, नुकसान सही है पहला। 26 में हाँ, नुकसानात दूसरा सही है। 27 में खास का मुत्तजाद आम हो जाएगा, उल्टा उल्टा करना है यहाँ। 28 में तंबाकू के पत्तों से बनाया जाता है सिगरेट और बीड़ी के, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन में जैसा लिखा है वैसे ही किए हैं। कभी भी ना पैसेज के ऑप्शन से बाहर मत जाइएगा सोचने समझने के लिए। एक जो आप पैसेज में रहता है उसी में से आता है, अलग नहीं आता है, इसीलिए आसान हो जाता है बनाना। हिंदी में भी आएगा तो वैसे ही। 29, चलिए थोड़ा फटाफट कीजिए। 29 में 29 का तीसरा बिल्कुल सही है। 30 में 30 का जहाँ प्रिंट होता है ना, उनको उर्दू किधर से होता है पता नहीं, लेकिन प्रिंट लगा देते हैं। 30 का पहला सही है, ठीक है। लिखने, तकरीर करने और बातें करने के वक्त होता है, ठीक है। 31 में मौलाना अबुल कलाम, लिखने वाली कोई बुजुर्ग आम, ठीक है, तीसरा सही है। 32 में पहला वजीर तालीम बने थे, सही है पहला। 33 में मजमून की जमा मजामीन होता है, पहला सही है। मजामीन, मजमून का जमा मजामीन होता है। 34 में गुलामी हो जाएगा, ठीक है। 35 में जहीन होगा, ठीक है। बचपन से कैसे थे? जहीन थे, लिखा हुआ है पैसेज में ही। 36 में अब आइए, 343 क्लॉज 2 में क्या है? हिंदी बतौर सरकारी, 343 का दूसरे में दूसरा उत्तर सही है। बतौर माउन सरकारी जुबान है, दूसरा, हाँ ठीक है। 37 में जबान की अपनी तारीखी रिवायत, क्लासिकी जबान के बारे में पूछ रहा है ना। पैमाने में शामिल कौन सा नहीं है? तो चौथा नहीं है, सही है। और दूसरी जबानों से मुस्तामिल न होना, इससे क्या लेने देना हमको, दूसरी जबान से मुस्तामिल। 38 चौथा। 38 में कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवाल के बाद, बिल्कुल सही है। 38 का दूसरा। फिर पीछे ही उलटिएगा, पीछे मतलब दाहिने तरफ अपने। 39 हरूफ, आवाज और उसके मुताबिक फरोग करना, बिल्कुल ठीक है। 40 में 39 का तीसरा बताए थे, तीसरा। 40 में सुनना और पढ़ना क्या है? दोनों अखजी महारत है, इंटरनल। इंटरनल सुनना और पढ़ना इनपुट है ना, इनपुट का मतलब अखज कर लिया आपने, वही है। 1 नंबर। बोलना इजहारी है, एक्सप्रेशन है वो। 41 140 का बताए ना पहला। अगर पढ़ना लिखना होता, लिखना और बोलना होता तो इजहारी होता। 4 कौशल है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना और पढ़ना अखजी है और लिखना और बोलना इजहारी है। क्लियर है? 141 में हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा सही। 41 में 2। 43 42 बुनियादी फर्क क्या है? अपने आप जुबान सीखने और जबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क क्या है? जबान का साबिका है वो, हाँ साबिका, साबिका, हाँ बिल्कुल सही है। 42 का 2। साबिका माने प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड बात। 43
कौन सा नहीं है पूछ रहा है। नजरअंदाज करने में माउन होती है, गलत है चौथा, नजरअंदाज नहीं कर सकते, चौथा गलत है। 44, हाँ हाँ 43 का चौथा। 44 में इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग देने में सबसे अहम किरदार मुनासिब माहौल देना होता है, सही है। 45, हाँ 45 में उस्ताद के जरिए अंदाज़े कद्र होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 45 का दूसरा, उस्ताद के जरिए उसकी अंदाज़े कद्र यानी इवैल्यूएशन हो रहा है। 46 लफ्ज़ों पर मुबनी 145 का दूसरा माउन होता है, लफ्ज़ों पर माउन, सुनने की महारत है, ये सुनने की महारत, ठीक है। 47 लोगत और फामस इस्तेमाल करेंगे ना, मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल करना सीखेंगे। दूसरा, लोगत के बारे में नहीं, हमने कहा ना संदर्भगत सीखना चाहिए, ना कि हर बार डिक्शनरी विजिट करेंगे। हाँ, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा के अर्थ निकाल सकते हैं उसको। हिंदी सुनने की महारत है, लफ्ज़ बोलने की कला कहाँ से आएगी बिना सुने? हाँ सही है, तो बोलने की कला आती कहाँ से है? बेस क्या है? सुनना, हाँ सुनना, बोलना, तब पढ़ना, तब लिखना। 48 47 का दूसरा बताए हैं। 48 में ये सऊती तरीका है, सऊती, सौतियात मतलब क्या होता है? जबान में आवाजों के साथ सऊती, कोई क्वेश्चन पूछा था ना ग्रुप में, इसका मतलब आवाज के बीच फर्क कर पाना, इंटोनेशन की पहचान, तो यही सऊती तरीका है। दूसरा 49 में इजाफी तदरीस मवाद फर्क, पहला सही है 49 का। 50 में बहुत सही है, चौथा सही है, चौथा। 49 का पहला, पहला। अरे कितनी बार 50 पूछिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा कि 3:45 तक यहाँ अपना क्लास खत्म कर ले लोग, 4 बजे फिर साइंस का क्लास वहाँ पढ़ना होता है। तो जो भी डिस्कशन, हाँ मंडे सिर्फ जिसका प्राइमरी होगा मंडे को मिलेंगे, ठीक है। और जिनका दोनों पेपर है कल वहाँ